जंग के बीच इसराइल ने पहली बार अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को बहुत बड़ा आदेश दिया है। इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को मिशन दिया है कि अब सिर्फ गाजा पट्टी में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमास के नेताओं को खोजकर मारा जाए। हमास के नेता दुनिया में जहां जहां बैठे हैं वह वहां घुसकर उन्हें मारा जाए। नेतन्याहू और मोसाद पर काफी समय से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब बदले का समय आ गया है। हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हनिया सेनवार और मोहम्मद दाहिद को मारने के लिए मोसाद पागलों की तरह घूम रही है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि मोसाद अब कई देशों में छुपे हमास के नेताओं के पीछे पड़ गई है। हमास की टॉप लीडरशिप को मारने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही मोसाद के इस ऑपरेशन के बारे में खबर फैली तो इन सभी देशों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथियों, आपको बता दें कि इजराइल के पलटवार के बाद हमास के बड़े नेता अलग अलग देशों में जाकर छुप गए हैं। इनमें कतर, ईरान, लेबनान, तुर्की, सीरिया और जॉर्डन शामिल हैं। कई लोगों ने मोसाद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। ये लोग बोल रहे थे कि मोसाद फेल हो गई और हमास के हमले को रोकने में नाकाम रही। लेकिन मोसाद को असली काम मिल गया है। इजराइल हमास युद्ध के 2 महीने पूरे होने के साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर देश की शीर्ष जासूसी एजेंसियों को न केवल गाजा पट्टी में बल्कि दुनिया भर में हमास नेताओं को खोजने और मारने का आदेश दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की खुफिया सेवाएं 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार हमास आतंकवादियों को खोजने के लिए 1 साल के अभियान का खाका तैयार करने और इस आदेश को पूरा करने की योजना पर काम कर रही है। WSJ की रिपोर्ट में अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जासूसी एजेंसियां तुर्की, लेबनान और कतर में हमास नेताओं की तलाश करने के लिए काम कर रही हैं, जिसने हमास को 1 दशक तक अपनी राजधानी दोहा में एक राजनीतिक कार्यालय चलाने की अनुमति दी है। कतर ने गाजा में 7 दिवसीय संघर्ष विराम लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण गाजा से हमास द्वारा 100 से अधिक बंधकों को रिहा कराया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मोसाद को मिले इस ऑपरेशन ने 1972 की याद दिला दी है, जब मोसाद के एजेंट्स ने कई देशों में जाकर फिलिस्तीनी आतंकियों को मारा था। 1972 में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर से जुड़े आतंकियों ने जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक खेलों के दौरान 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए मोसाद ने रीथ ऑफ गॉड नाम का ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत आतंकियों की लिस्ट बनाई गई और इजराइल के एजेंट्स ने अलग अलग देशों में जाकर फिलिस्तीन के एक एक आतंकी को चुन चुनकर मार गिराया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।